हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल ढूंढ रहे हम लोग और आज करेंगे सम नंबर 8, लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाके चेक करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिटेड मैन्युफैक्चर सोल्ड 30,000 यूनिट इन द ईयर 16 एट 100% कैपेसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम ईयर। मटेरियल 7.5 करोड़, लेबर 3 करोड़, सेल्स 15 करोड़, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। अब ये जो भी है अमाउंट में दिया हुआ है, पर यूनिट वगैरह नहीं दिया हुआ है और पर एनम के हिसाब से बात कर रहा हो। ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमी द कंपनी हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी इन 17। तो 16 में 100% कैपेसिटी 30,000 है, तो 2017 में आपको एस्टिमेट बनाना है तो 50% के हिसाब से बनाना, इसको याद रखना। तो पहले 30,000 को 50% से डिवाइड करें तो इट विल बी 15,000 और फिर 15,000 भी पर एनम है, क्योंकि ये भी पर एनम है, तो इसको भी हम डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि आपका कैलकुलेशन मंथ के हिसाब से। सो दैट विल बी यूनिट। आगे उन्होंने बोला है कि रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस बाय 10% पर यूनिट। अच्छी बात है, रिड्यूस 20%, इंक्रीज 10%। अभी यहाँ पे ठीक है, रेट कहीं नहीं दिया हुआ पर यूनिट का, तो ऑन द बेसिस ऑफ 16 का रेट पर यूनिट निकाल के उससे कंपेयर करना है। रिड्यूस बाय यानी कंपेयर की बात कर रहा है, आपको 16 से कंपेयर करना है 17 का फिगर। तो सबसे पहले हमें 2016 का पर यूनिट बनाना पड़ेगा, उससे फिर कंपेयर करके 2017 का पर यूनिट मिलेगा। यूनिट याद रखना, यूनिट क्या है अपने को, 30,000 का 50%, 15,000, फिर 15,000 डिवाइड बाय 12 करो, 1250 अपना यूनिट आ गया। ये कैलकुलेशन आ गया। पीरियड दिया हुआ है सब में 2 मंथ, 1 मंथ। अच्छी बात है, रेट का इशू है तो रेट के लिए कैलकुलेशन बना रहे। सबसे पहले 2016 की बात करेंगे और ये पैटर्न ये सेम ही है। रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स, वेजेस, टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट, फिर सेल्स। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल पर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए देखो, साल का 7.5 करोड़ है, साल का जो प्रोडक्शन था 30,000, तो 7.5 करोड़ को 30,000 से डिवाइड करो तो आपका पर यूनिट आया 2,500। फिर लेबर यानी वेजेस 3 करोड़ है, इसको भी 30,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ गया 1,000। फिर देखो यहाँ पे ओवरहेड्स बोला यहाँ, और प्रीवियस ईयर का ओवरहेड्स नहीं बता रहा है। नहीं बता रहा है तो क्या हुआ, फॉर्मेट में तो है, लिखना पड़ेगा। ओवरहेड से मिलता है आपको टोटल कॉस्ट, जो तीनों प्लस करके आ गया। ओवरहेड्स है ही नहीं तो इसको स्किप करेंगे, फिर डायरेक्ट ऐड प्रॉफिट, फिर सेल्स। सेल्स तो दिया हुआ 15 करोड़ और प्रॉफिट भी बोल दिया है 20% ऑफ द 15 करोड़। तो ये कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। 15 करोड़ का 20% और वो साल का है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे एक महीने के हिसाब से, तो 30,000 से डिवाइड करो, 1,000 आया। ये जो 1,000 है, इट इज अ 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स को 100% लिखेंगे और कॉस्ट को फिर कितना लिखेंगे, 80%। ये वर्डिंग ध्यान देना, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है कि ऑन कॉस्ट बोला है। अगर ये ऑन कॉस्ट बोलता तो मैं कॉस्ट को 100 लेता, प्रॉफिट 20 एज इट इज रहता और इट विल बी 120। तो मैनेजमेंट या कॉस्ट शीट कुछ भी करें, इसके अंदर ये चीज को ध्यान देना आपको, ठीक है। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 80 इंटू 1,000 डिवाइड बाय 20 करे तो आपका कॉस्ट आया, और इसको प्लस करेंगे तो आपका सेल्स आएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 15 करोड़ को 30,000 से डिवाइड करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें या प्लस कर ले। अब रिवर्स जाके हमें ओवरहेड ढूंढना है, क्योंकि ये तीनों प्लस करके रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड प्लस करके फिनिश गुड्स आया था। तो दो फिगर है, 3,500 को सिंपली 4,000 से माइनस कर दो तो आपको ओवरहेड्स आ गया 500। अब 2017 का कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले को रॉ मटेरियल को रिड्यूस करना है 10%, या 10% माइनस करके लो या सिर्फ 90% लो, तो इट विल बी 2250। सेम वे
वेजेस आपका रिड्यूस बाय 20%, यानी 80% लेना 800 आएगा। ओवरहेड्स बोलता है इंक्रीज बोलता, तो 110% लेना पड़ेगा 500 का। तो बेस आपका हमेशा 100 है, तो 100 से कंपेयर करते हैं। रिड्यूस बोलो तो माइनस किया मैंने, और इंक्रीज बोलो तो मैंने यहाँ पे प्लस किया। अब ये तीनों प्लस करें तो टोटल कॉस्ट आया, और यहाँ पे भी फिर 20% है। अगेन यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3600 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, 900, और फिर दोनों को प्लस करेंगे। यह सेल्स इज 4500। ये पर यूनिट का रेट आ गया। यूनिट दिया हुआ है, रेट हमने ले लिया, पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मंथ 1 मंथ जो भी है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं इन लोग का। रॉ मटेरियल 1 महीना है, फिनिश को 2 महीना है, कस्टमर का 1 महीना है, डेटर का 1 महीना है, क्रेडिटर सप्लायर को 2 महीना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ओवरहेड 1 महीना है, प्रोसेसिंग पीरियड ये इंपॉर्टेंट है WIP के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस का जो प्रोसेस है वो 1 महीने का। कैश 30 लाख डायरेक्टली दिया हुआ है, तो सिंपली सम स्टार्ट करते, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में पहले है स्टॉक, स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। तो पहला क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल। रेट है अपने पास 2250, यूनिट है 1250, और इसका ड्यूरेशन है 1 महीना। तो 1250 इंटू 2250 इंटू 1, तो आपका रॉ मटेरियल है 28,12,500। WIP के अंदर 3 चीजें हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। यहाँ पे मटेरियल का कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा, मगर ये जो पीरियड है इसको ध्यान देना, ये प्रोसेसिंग साइकिल पे रहता है। यहाँ पे 1 महीना बोला है, तो यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, तो इश्यू नहीं है, तो सेम फिगर ही लिखते हैं। इसको याद ध्यान देना, प्रोसेसिंग साइकिल। ऊपर का मटेरियल कैलकुलेशन सेम रहता है, प्रोसेसिंग साइकिल जो रहेगा वो महीना यहाँ लिखने का। और फिर लेबर और ओवरहेड्स का जो मंथ रहता है, जो भी पीरियड रहता है, वो आधा आधा रहता है। अगर ये 1 महीना तो आधा आधा लेंगे, अगर ये 4 महीना होता तो 2 महीना 2 महीना। इस पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट और ट्विस्ट पॉइंट है यहाँ पे WIP के अंदर। लेबर के लिए भी यूनिट तो 1250 रहेगा, लेबर का रेट 800 रहेगा, ठीक है। तो 1250 इंटू 8 उसका आधा, तो पहले मल्टीप्लाई करो, सिंपली डिवाइड बाय 2 कर देना। फिर ओवरहेड्स में भी सेम रहेगा 1250, मगर ओवरहेड्स का रेट है 550 और आधा महीने के हिसाब से। तो आपका ओवरहेड्स आ गया। अभी तीनों को प्लस करके बाहर लेके जाते हैं। फिर थर्ड है हमारा फिनिश गुड्स, 1 2 3, ये तीनों मिलाएंगे तो आपका स्टॉक का टोटल आएगा, याद रखना। फिनिश गुड्स 1250 ये रहेगा, फिनिश गुड्स का रेट है 3600, और फिनिश गुड्स का ड्यूरेशन बोला था 2 महीना, तो 1250 इंटू 3600 इंटू 2, आपका 90 लाख आ गया फिनिश गुड्स। फिर डेटर है हमारा, डेटर को 1 महीना है, डेटर हमेशा सेलिंग प्राइस पे रहता है, यानी 4500, 1250 इंटू 4500 इंटू 1, डेटर का सेलिंग प्राइस रहता है, याद रखें। हाँ, कभी कभी स्पेसिफाइड करता है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कैलकुलेट करिए, तो इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर 3600। बोला नहीं है यहाँ पे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं डेटर का, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सेलिंग प्राइस ही लेना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 56,25,000 आया आपका डेटर। फिर प्रीपेड होता है, प्रीपेड इस सब में है नहीं, डायरेक्टली कैश बैलेंस दिया हुआ 30 लाख गिवन है। अब इस सबको प्लस कर लेते हैं, तो आपका करंट एसेट आया 2,40,93,750, ठीक है। 1 2 3 ये तीनों मिला के एक फिगर है स्टॉक का, स्टॉक, डेटर, कैश, 1 2 3। नेक्स्ट पार्ट करंट लायबिलिटी है, जिसमें क्रेडिटर से शुरू करते हैं, सप्लायर।
सप्लायर को 2 महीना है, ठीक है, सप्लायर का रेट हमेशा रॉ मटेरियल रहेगा, तो 1250 इंटू 2250 इंटू 2, तो आपका क्रेडिटर आया 56,25,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग टाइम लैग यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ओवरहेड्स भी है। तो यूनिट और रेट यहां से लेंगे, महीना एक महीना यहां से लेंगे, तो सेम ही रहेगा 1250 इंटू 800 इंटू 1 करना, महीना यहां से। नाउ द थर्ड वन इज आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए भी सेम कैलकुलेशन, 1250 इंटू 5, महीना आधा नहीं लेने का, महीना कितना लेने का, 1, तो 1250 इंटू 550 इंटू 1, तो आपका आया 6,87,500। अब ये तीनों को प्लस करना है। यहाँ पे एक और एंट्री आती है एडवांस, कस्टमर का एडवांस एक एंट्री आती है, वो है ही नहीं सम में, तो फॉर्मेट है, इसको याद रखें। तीनों प्लस कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी आ गया आपका 73,12,500। फिर अब सिंपली दोनों को लास्ट में क्या करने का, माइनस करने का, तो वर्किंग कैपिटल आएगा आपका 167,81,250। इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहता है, ऐड करना होता है, फिर नेट वर्किंग कैपिटल आता है। यहाँ पे दिया नहीं था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो यहीं पे आपका सम क्या हो गया, कंप्लीट होता है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ रहेगा। बाइफिकेशन याद रखें, अगर कंपैरिजन करता है तो आपको पर यूनिट होना जरूरी है, और अगर पर यूनिट प्रीवियस ईयर का नहीं दिया है तो पहले वो ढूंढे, फिर आज वाले में लेके आए यानी करंट ईयर में। प्रोसेस साइकिल इसको जहन में रखें, इसलिए चाहिए अपने को, तो ये हमेशा WIP में आता है, और जो भी महीना रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए रहेगा, और लेबर ओवरहेड उसके आधा आधा रहेगा। तो कुछ चीजें हैं उसको जहन में रखें। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।